हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 6 का साइंस बताऊंगी। साइंस में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन को पढ़ रहे हैं। हमारा फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड है सीविंग। सीविंग मीन्स होता है चालन। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हमारा आटे से कोई भी डिश बनाने का मन करता है, तो सबसे पहले हमें उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आटे में प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम कैसे दूर करते हैं? उसके लिए हम लोग एक सिव का यूज़ करते हैं, एक चलनी का यूज़ करते हैं। हम लोग चलनी में आटे को डालते हैं तो चलनी से जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं। चलनी में जो होल आप देखे होंगे, घर में चलनी होगी उसमें आप देखे होंगे कि बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनसे जो आटे के पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लोर के पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको कि आप हस्क ग्रेन बोलते हो, ग्रेन मीन्स भूसी, वो उसी चलनी पे रह जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हम आटे को क्या करते हैं? प्योर कर लेते हैं। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जो आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले क्या किया जाता है? पत्थरों तथा भूसों जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की जो बोरी होती है एक तिरछी चलनी पर उसको डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया या भूसा जो कुछ भी होता है, जो कि थ्रेसिंग के बाद या विनोइंग के बाद गेहूं में जो भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उनको इस तरह से आटे की मिल में लगे चलनी के द्वारा दूर कर लिया जाता है। क्लियर? You may also notice similar sieve being used as construction site। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार के चलने को, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी आप लोग देखे होंगे। वहाँ जो सैंड में, जो रेत में स्टोन्स होते हैं, जो पिबल्स होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको पृथक करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? चलनी का ही यूज़ किया जाता है, बस उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। Sieving is used when component of mixture have different size। चालन विधि का उपयोग हम उस मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनमें दो ऐसे अवयव हों जिनके की साइज में क्या हो? डिफरेंस हो। एक की साइज़ बड़ी हो, दूसरे की साइज़ क्या हो? छोटी हो। जब दोनों की साइज़ में डिफरेंस होगा तभी जो छोटी साइज़ वाला पार्टिकल्स होगा वो सिव से, चलनी से पास हो जाएगा, और जो बड़ी साइज़ वाला होगा वो चलनी पर ही रह जाएगा। इस तरह से जिन मिक्सर में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके की साइज़ में डिफरेंस होता है उनको पृथक करने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स अवसादन, डिकेंटेशन मीन्स निस्तारण एंड फिल्ट्रेशन मीन्स निस्यंदन, लेकिन इसकी हिंदी को नहीं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, यही हमें पढ़ना है। Sometimes it may not be possible to separate component of a mixer by winnowing and hand picking। कभी कभी जो मिश्रण के कंपोनेंट्स होते हैं उनको विनोइंग या हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चावल या दाल में जो धूल और मिट्टी के हल्के कण होते हैं उनको हम लोग इस मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर पाते। जो बिल्कुल हल्के पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वो चावल या दाल में रह ही जाते हैं। तो चावल या दाल को पकाने से पहले हम इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं? चावल या दाल को पकाने से पहले हम इन प्रकार की अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं? राइस और पल्स वर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम दाल या चावल को पकाने से पहले क्या करते हैं? धुलते हैं। व्हेन यू ऐड water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessels? Rice or dust? Why have you seen that the vessels in tilted to pour out the dirty water? प्रायः हम लोग क्या करते हैं? चावल या दाल को जल से, वाटर से वॉश करते हैं, धुलते हैं। जब आप चावल या दाल में वाटर डालेंगे तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ वाटर में चली जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल?
चावल या धूल, और क्यों? हैव यू सीन दैट द वेसल्स इज टिल्टेड टू प्योर आउट द डर्टी वाटर? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंटेशन। जब हम किसी भी कंपोनेंट्स में, किसी भी हैवियर कंपोनेंट्स में वाटर को ऐड करते हैं तो वो हैवियर कंपोनेंट क्या होता है कि नीचे तली में बैठ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर along with the dust is removed from this process is called decantation। और जब हम लोग उस मिक्सर से क्या करते हैं? वाटर को रिमूव कर लेते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। ऐसे समझिए, कभी कभी जो हमारे घर में हैंडपम्प होता है, हम उनको अगर ज़्यादा चला देते हैं तो उनसे जो वाटर आता है वो कैसा आता है? उस वाटर में वाटर के साथ साथ क्या होते हैं? थोड़े सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। वाटर के साथ साथ उसमें क्या होंगे? थोड़े सैंड पार्टिकल्स भी होंगे। तो जब हम लोग वाटर को थोड़ी टाइम्स के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में यहाँ पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? हैवी हैं, तो वो वाटर के नीचे आराम से उसी वेसल्स में सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। अब इस सैंड पार्टिकल्स के ऊपर क्या है? वाटर है, वाटर ऊपर हो गया, सैंड पार्टिकल्स नीचे। अब हम लोग इसको बिना डिस्टर्ब किए आराम से एक दूसरा ग्लास लेंगे और इसमें से धीरे से वाटर को क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे। ठीक है, धीरे से वाटर को हम लोग इसमें से सेपरेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिकेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिकेंटेशन। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। बिल्कुल इसी मेथड का यूज़ हम लोग ऐसे दो लिक्विड को भी सेपरेट करने के लिए करते हैं जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। ठीक है, जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स डैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। क्लियर? ऑयल एंड वाटर, सपोज दैट हम लोग क्या लेंगे? एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, इस ग्लास में ऑयल और वाटर के पार्टिकल्स दोनों को क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। इसी ग्लास में वाटर भी रहेगा और इसी ग्लास में ऑयल भी रहेगा। और ऑयल और वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो जब हम इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर, तो जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स से लाइट होते हैं, तो ऑयल के पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे और वाटर के पार्टिकल्स नीचे चले आएंगे। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऑयल के पार्टिकल्स ऊपर। अब हम एक दूसरा ग्लास लेंगे और धीरे से ऑयल को क्या करेंगे? दूसरे ग्लास में रिमूव करा लेंगे, निकाल लेंगे। तो इस तरह से वाटर जो होगा वो इसमें बच गया और ऑयल जो होगा वो इस कंटेनर में आ गया। तो हमने सेडिमेंटेशन के द्वारा पहले दोनों को मिक्स किया। जो हैवी था वो सेटल हुआ, जो लाइट था वो ऊपर ही रह गया। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और जब हमने ऑयल को वाटर से सेपरेट कर लिया तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिकेंटेशन। क्लियर? इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can be separated by decantation. Clear? Let us again consider a mixture of solid and liquid. अब हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सर को लेके कंसीडर करते हैं। एक ठोस होगा और दूसरा क्या होगा? द्रव होगा।
आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब आप लोग चाय बना लेते हो तो चाय की पत्ती को चाय से बाहर निकालने के लिए क्या करते हो। यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर। सामान्यतः हम लोग चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं। क्लियर। ट्राई डिकेंटेशन। आप छन्नी का यूज़ न करके डिकेंटेशन को ट्राई करिए। इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। जब आप डिकेंटेशन की प्रोसेस, जैसे आप चाय बना लिए, चाय को थोड़ी देर इस कंटेनर में आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चाय भी इसी में है, टी लीव्स भी है। टी लीव्स जो होगी वो चाय से हैवी होगी तो वो क्या हो जाएगी, इधर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। जब डिकेंटेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, टी को इससे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ टी लीव्स जो होंगी वो इस टी के साथ दूसरे कंटेनर में चली ही जाएंगी। क्लियर। नाउ पोर्स द टी लीव्स थ्रू द स्ट्रेनर। अब आप क्या करेंगे, उस चाय से चाय में जो चाय की पत्ती है उसको स्ट्रेनर से पास करेंगे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। क्या पूरी की पूरी चाय की पत्ती जो होगी वो छन्नी में ही रह जाएगी। ये छन्नी है मान लीजिए, इससे जब आप टी को पास करेंगे तो टी क्या हो जाता है, इसमें जो होल्स होते हैं छोटे छोटे उससे पास हो जाता है और जो टी लीव्स होती हैं वो यहीं पे रिमेन्स रह जाती हैं, बच जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। चाय से चाय की पत्ती को हम लोग किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब हम लोग चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती को सेपरेट करते हैं उसके लिए कौन सा मेथड बेटर है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। तो कौन सा बेटर होगा, फिल्ट्रेशन बेटर होगा। क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन में बिल्कुल भी टी लीव्स चाय में नहीं जा रही है, जबकि डिकेंटेशन में थोड़ी बहुत जो टी लीव्स है वो चाय में जा रही है। क्लियर। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? अब हम लोग वाटर के बारे में जानते हैं जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं। क्या पूरे टाइम हमें पीने के लिए साफ पानी मिलता है। सम टाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो टैप्स से पानी आता है उसमें कीचड़ रहता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी। जो पानी आप नदियों या तालाबों से लाते हैं उसमें भी थोड़ा कीचड़ रहता है, स्पेशली आफ्टर रेन। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल ऑफ वाटर। बोल रहा है कि क्या हम लोग इसमें से कुछ मेथड का यूज़ कर सकते हैं उनसे जो मड्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है। आइए अब हम लोग देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। वाटर में जो सॉयल होगा वो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसको हम लोग एक्टिविटी 5 से देखेंगे। ठीक है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर। आपको पॉन्ड या रिवर से थोड़ा मडी वाटर मीन्स कीचड़ वाला जो पानी है उसको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपको पॉन्ड का वाटर, मडी वाटर नहीं मिल रहा है तो आप एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा मिट्टी डाल लेंगे। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसको एक आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ध्यान से वाटर को देखिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या कुछ मिट्टी जो होती है वो इस वाटर के बॉटम पे सेटल हो जाती है, बैठ जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो देखिए सॉयल जो यहाँ बॉटम में सेटल डाउन हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। और जब हम लोग इससे वाटर को दूसरे ग्लास में निकालेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्टेनर वर्क। अब देखेंगे आप कि डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा जिस वाटर को आपने दूसरे ग्लास में निकाला है, ठीक है, क्या वो पूरी तरह से प्योर है, क्या वो पूरी तरह से
क्लीन है? अगर नहीं, उसमें कुछ मड्स वगैरह बच गए हैं तो आप उनको क्या करेंगे, स्ट्रेनर से पास करिए। क्या स्ट्रेनर जो है वो वाटर को फिल्टर करेगा? लेट अस ट्राई फिल्टर वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो आप जब स्ट्रेनर से पास करेंगे तो उस वाटर में इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो आराम से स्ट्रेनर से पास हो जाते हैं। स्ट्रेनर से वो इम्प्योरिटीज़ हम लोग दूर नहीं कर पाते। अब हम लोग एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और इस कपड़े के टुकड़े से उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। तो कपड़े के टुकड़े में स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। These pores in a cloth can be used as a filter। यही पोर्स जो होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। यही पोर्स जो होते हैं वो वाटर को फिल्टर करने का, छानने का काम करते हैं। इफ़ the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even स्मॉल पोर्स। यदि जल अब भी क्या है, गंदा है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पेपर द्वारा हम लोग फिल्टर करते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर डैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर होता है जिसमें कि बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड ऑनटू ए फनल। फिल्टर पेपर को, ये क्या है, देखिए ये फिल्टर पेपर है, इसको हम लोग एक कोन की तरह मोड़ लेते हैं, ठीक है। कोन की तरह मोड़ के क्या करेंगे, ये फनल जो कीप है उसमें फिक्स कर लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं। द मिक्सर इज देन प्योर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद जो हमारा वाटर और मड का मिक्सर है उसको क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर पे प्योर करेंगे, डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। इस वाटर में जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कितने भी फाइन हो, कितने भी छोटे हों, वो क्या होंगे, इस फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे। और वाटर जो होगा वो किस में चला जाएगा, वाटर जो होगा वो बीकर में चला जाएगा। क्लियर?